स्वागत है आपका एडुटेक उत्तराखंड में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं हर साल डाउट्स क्लियर सेशन लेके आता हूं। तो इस बार भी मैंने एक वीडियो बनाया था अभी कुछ दिन पहले। तो उसमें जो कमेंट्स आए थे उस कमेंट्स में जो आपने क्वेश्चंस पूछे थे उसकी मैं उसका जो आपको डाउट्स थे उसको मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। और अगर आपके कोई भी और डाउट्स हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, उत्तराखंड पॉलिटेक्निक से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि मैं नेक्स्ट जो डाउट्स क्लियर सेशन आएगा काउंसलिंग के टाइम में वीडियो बनाता हूँ। और मेरे चैनल में पहले से ही वीडियो बने हुए हैं तो उनको देख के आप अच्छे से अपना काउंसलिंग कर सके और आपको एक मनपसंद सीट आपको जो चाहिए वो आपको मिल सके, इसलिए मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ उससे रिलेटेड। तो जो भी आपके डाउट्स है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट जो डाउट्स क्लियर सेशन में बनाऊँगा 2024 का, तो उसमें आपके जो डाउट्स है वो लेके आपको उसके जवाब मैं दे दूँगा, जिससे कि सारे जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके सबके डाउट्स क्लियर हो सके। तो सबसे पहले इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, सर नेगेटिव मार्किंग होती है क्या? देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, मेरे से हर साल पूछा जाता है कि नेगेटिव मार्किंग होती है क्या। देखिए, नेगेटिव मार्किंग बहुत लोग बोलते हैं कि होती है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होगी। आपके जो सही आंसर होंगे उसमें आपको 4 नंबर मिलेंगे। इसलिए आपको ओएमआर शीट फिल करनी है। आपको जो ओएमआर शीट मिलेगी उसको आपको फिल करनी है, उसको ऊपर आपको लिखा भी रहता है, तो उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है आपकी। क्योंकि देखिए, जो मैंने एग्ज़ाम दिया था 2020 में एग्ज़ाम दिया था। तो 2020 में मैंने जो एग्ज़ाम दिया था उसमें मेरी मार्किंग जो नेगेटिव मार्किंग हुई थी वो नहीं हुई थी। तो अब आप एक बार रीचेक कर लीजिएगा वो जब आपको ओएमआर शीट मिलेगी। लेकिन फिर भी 2020 की बात करूँ, जिस साल मैंने दिया था उसमें नहीं हुई थी। फिर 2021 में भी नहीं हुई थी, जिसमें मेरे फ्रेंड्स लोगों ने दिया था कुछ। फिर मेरे सब्सक्राइबर लोगों ने 2022 में दिया था, उसमें भी नहीं हुई थी। जो नेगेटिव मार्किंग होती है उसमें नहीं हुई थी। तो होपफुली इस साल भी आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, कल आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आपको अच्छे से आपको अगर आपकी तैयारी है तो आपको जो क्वेश्चन सबसे पहले आते हैं उन क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है और उनका ओएमआर फिल कर देना है। फिर उसके बाद अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उसमें आप टाइम लगा सकते हैं। लेकिन क्योंकि ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की सवाल में लगे रहते हैं और टाइम सिर्फ आपको लिमिटेड टाइम मिलता है और उसमें आपको आपको जो ओएमआर शीट है फिल करना पड़ता है, इसलिए आपको क्वेश्चन छूट जाते हैं और रैंक इसी वजह से पीछे आ जाती है। तो आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन आए उसमें आपको मार्क करना है, पूरा फिल करना है ओएमआर। उसके बाद आपको जो ना आए उसमें आपको ट्राई करना है। तो सबसे पहले ये मैंने आपको जवाब दे दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इन्होंने बताया है, देखिए ये गलती हर साल हर स्टूडेंट्स के साथ होती है और आगे भी होती रहेगी, काउंसलिंग में भी होगी बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ। मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो गलती कर देते हैं। और फॉर्म भरते वक्त इन्होंने क्या किया था, सर मैंने फॉर्म भरते वक्त मैं कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस फिल कर दिया था और सब कैटेगरी में कुछ भी फिल नहीं किया था, कोई प्रॉब्लम हो गया? देखिए, इन सब में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। फॉर्म भरते वक्त अगर आपने कुछ भी कैटेगरी डाली है कुछ भी डाला है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका फ़र्क पड़ेगा जब आप काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग में आपका फ़र्क पड़ता है। काउंसलिंग में आपको क्या होगा, जब आप काउंसलिंग के लिए ओपन करेंगे वेबसाइट तब आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उस फॉर्म में जो आप फिल करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका जो काउंसलिंग होगा, तो और उसी के अकॉर्डिंग आपको सीट मिलेगी। तो आपको जो आपने फॉर्म भरते वक्त जो फिल किया है वो मैटर नहीं करती है, जो काउंसलिंग के टाइम फिल करेंगे वो आपकी मैटर करेगी। तो काउंसलिंग के टाइम आपको ध्यान से फिल करना होगा, जो भी आपकी कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, आपको ध्यान से फिल करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन ही मेरे इसमें कमेंट आए थे, तीन ही। और अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इन्होंने भी एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जो हर साल मेरे पास आता है, सर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कितनी रैंक पर मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज? देखिए, फार्मेसी में अगर आपकी फार्मेसी में, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी एक आध कॉलेज जो बड़े हैं तो इसके जैसे जो फार्मेसी कॉलेज है उसमें अंडर 1000 रैंक तक आपको कॉलेज मिल जाते हैं। लेकिन कुछ कॉलेजेस अभी बड़े, जैसे बाजपुर में अभी फार्मेसी आया है नया, तो उसमें भी, और एक दो कॉलेज और हैं जिसमें फार्मेसी अभी आ रही है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, अंडर 1500 रैंक अगर आपकी आती है तो आपको आसानी से फार्मेसी मिलने के चांस रहेंगे। लेकिन और वो भी मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, अंडर 1500 रैंक। और आपकी अगर जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी मेन ध्यान रखें फार्मेसी वाले खासकर, अगर आपकी फार्मेसी है तो आपको अंडर 500 आपको रैंक लाना पड़ेगा, तभी जाके आपके चांस बनेंगे फार्मेसी में गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के। क्योंकि फार्मेसी में गवर्नमेंट कॉलेज बहुत कम है,
11 कॉलेज हैं और अभी कुछ कॉलेज बड़े हैं जिससे कि थोड़े चांसेस सबके बन सकते हैं, लेकिन जो जनरल कैटेगरी के हैं खासकर उनको अंडर 5000 अगर रैंक लाएंगे तो मिलने के चांसेस बनते हैं। और जो SC ST के हैं उनका भी अंडर 1500 अगर आपकी रैंक आ रही है, अंडर 1500 जो कैटेगरी से रिलेट करते हैं तो अंडर 1500 रैंक में आपको मिलने के चांसेस बनते हैं, और लेकिन जनरल कैटेगरी को अंडर 500। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो कमेंट में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में आपके जो डाउट्स है वो क्लियर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।